पुष्पा एक श्रमिक छोटी राशि के लिए काम करती है लेकिन राजा का जीवन जीने का सपना देखती है। लेकिन अपने सौतेले भाइयों द्वारा अपने पिता की नाजायज संतान होने के कारण उसे हमेशा निराश किया जाता है। उसे लाल चंदन के घने जंगल में काम करने का मौका मिलता है जहां लाल चंदन की तस्करी दूसरे देशों में की जाती है। मजदूर हमेशा डीएसपी गोविंदप्पा के निशाने पर रहते हैं लेकिन पुष्पा ने डीएसपी के लिए बाधा पैदा करने वाले हर किसी के खिलाफ जाने की हिम्मत की। पुष्पा डीएसपी की नज़र में करोड़ों की तस्करी की खेप को बचाने में सफल हो जाती है और रेड्डी ब्रदर्स को जान जाती है। कोंडा रेड्डी, जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी लाल चंदन की तस्करी करने के लिए जाने जाते हैं। पुष्पा डीएसपी और उनकी टीम को झांसा देकर अक्सर अपनी चाल से लाल चंदन की तस्करी करने में सफल हो जाती है और कोंडा रेड्डी का करीबी बन जाता है। पुष्पा अपनी जीवन शैली में बदलाव करती है और श्रीवेली से शादी करने का फैसला करती है लेकिन उसके सौतेले भाई अपने पिता के साथ अपनी मां के रिश्ते का खुलासा करते हैं और इस तरह शादी का आह्वान करते हैं। पुष्पा जो अब ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने का फैसला करती है और पाती है कि एक सिंडिकेट सदस्य मंगलम सिनू रेड्डी के गिरोह को उनके लायक से बहुत कम हिस्सा दे रहा है और कोंडा रेड्डी से लाभ बढ़ाने के लिए कहता है। कोंडा रेड्डी ने पुष्पा को पाप को अपने हाथों में लेने के लिए कहा क्योंकि उसकी भागीदारी से दो गिरोहों के बीच युद्ध होगा। एक निडर पुष्पा उन चीजों पर नियंत्रण करने का फैसला करती है जिससे दो गिरोहों के बीच असहमति होती है। गैंग का हिस्सा उनके लायक से बहुत कम है और कोंडा रेड्डी से लाभ बढ़ाने के लिए कहता है। कोंडा रेड्डी ने पुष्पा से पाप को अपने हाथों में लेने के लिए कहा क्योंकि उसकी भागीदारी से दो गिरोहों के बीच युद्ध होगा। एक निडर पुष्पा उन चीजों पर नियंत्रण करने का फैसला करती है जिससे दो गिरोहों के बीच असहमति होती है। गैंग का हिस्सा उनके लायक से बहुत कम है और कोंडा रेड्डी से लाभ बढ़ाने के लिए कहता है। कोंडा रेड्डी ने पुष्पा को पाप को अपने हाथों में लेने के लिए कहा क्योंकि उसकी भागीदारी से दो गिरोहों के बीच युद्ध होगा। एक निडर पुष्पा उन चीजों पर नियंत्रण करने का फैसला करती है जिससे दो गिरोहों के बीच असहमति होती है। alex.nyako@gmail.com